वीडियो में हम आपको नहर के बारे में बताएंगे। दुनिया में दो बहुत ही महत्वपूर्ण नहरें पाई जाती हैं जिनका नाम स्वेज नहर है और पनामा नहर है। इस मानचित्र में आप देख सकते हैं मैप में, ये ऊपर वाले पार्ट में स्वेज नहर दिखाई गई है, नीचे वाले पार्ट में पनामा दिखाई है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट नहरें हैं। दोनों ही मानव निर्मित जलमार्ग हैं। परिवहन का एक ये उत्तम साधन है। इन दोनों मार्गों के बनने से कई देशों के बीच की दूरी बहुत कम हो गई है, तो इन्हें जलमार्ग भी कहते हैं और ये नहरें भी हैं जो पूर्वी एवं पश्चिमी देशों के लिए प्रवेश द्वारों का काम करती हैं। जो ये स्वेज नहर है, जब ये यहाँ से जलयान आता है, ये पानी का जहाज आता है, तो वो इससे होता हुआ पूर्वी क्षेत्रों में जाता है। और पनामा नहर में जो इधर से जलयान आता है वो इस पनामा नहर से होता हुआ पश्चिमी देशों की तरफ जाता है। अब हम इस वीडियो में आपको दोनों नहरों के बारे में बताएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में भी ये पूछा जाता है कि स्वेज नहर क्या है और पनामा नहर क्या है। स्वेज कैनाल भी कहते हैं और पनामा कैनाल भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्वेज नहर की। स्वेज नहर ये मानव निर्मित नहर है और ये मिस्र देश में स्थित है। तो इसको हम मानचित्र के द्वारा आपको स्वेज नहर के बारे में बताते हैं। ये एशिया महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है और ये अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ आपका मिस्र है, मिस्र देश पाया जाता है और ये भूमध्य सागर है, इसे मेडिटेरियन सी कहते हैं, और ये लाल सागर है जिसको रेड सी कहते हैं। ये दोनों सागर जमीन से जुड़े थे। इस जमीन को काटने के बाद इन दोनों भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ दिया गया। तो ये जो नहर बनी है, इनको दोनों भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने को जो बनी है, इसी को स्वेज नहर कहते हैं। स्वेज कैनाल भी कहते हैं। और ये मिस्र देश में स्थित है, ये मिस्र देश में स्थित है और इसका निर्माण 1869 में पूरा हुआ है। ये मिस्र के अधिकार में स्वेज नहर पाई जाती है। स्वेज कैनाल मिस्र के अधिकार क्षेत्र में आती है और मिस्र के उत्तर में ये पोर्ट है, पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज। ये दो पोर्ट बंदरगाह बन गए हैं और इन दोनों बंदरगाहों को ये नहर जोड़ती है। तो भूमध्य सागर से होता हुआ कोई भी जलयान आएगा, भूमध्य सागर से होता हुआ लाल सागर से होता हुआ दूसरे देशों को चला जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण स्वेज नहर, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जलमार्ग है। इस नहर की लंबाई लगभग 160 किलोमीटर है और इसकी गहराई 11 से 15 किलोमीटर तक के है और इसकी चौड़ाई 365 मीटर है। और आपको ताज्जुब होगा, इसके आसपास जितने भी देश पाए जाते हैं वो सभी बहुत विकसित, बहुत ही उन्नत और बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज पाए जाते हैं। और ये धरातल लगभग समतल है। इसका जो धरातल है वो लगभग समतल है और जो समुद्र का धरातल है वही इस स्वेज नहर का धरातल है। तो इस पे यातायात का भार अधिक रहता है, बहुत जलयान गुजरते हैं, बहुत ट्रांसपोर्टेशन इस रास्ते से होता है। और ये जो है लंदन और मुंबई के बीच की दूरी इसके बनने से 9600 किलोमीटर दूरी कम हो गई है। पहले दूसरे रास्ते से जाते थे, जैसे घूम के भूमध्य सागर से इधर से यूं घूम के मुंबई भारत में जाते थे तो बहुत लंबी दूरी पड़ती थी, मगर इसके बनने के कारण, भूमध्य सागर और लाल सागर को जुड़ने के कारण इसकी दूरी 9600 किलोमीटर कम हो गई है। इस नहर के बनने से सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ यूरोपीय देशों को हुआ, विशेषकर ब्रिटेन को। एक तरफा यातायात संचालित होता है, वन वे चलता है इसके अंदर और इस नहर को पार करने में 10 से 12 घंटे लगते हैं।
लगभग प्रतिदिन 100 जलयान इसके अंदर से पास होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नहर है, एग्जाम के हिसाब से भी ये बहुत ही जरूरी नहर है कि इसको बच्चे पढ़ ले और ध्यान से सुन ले और समझ ले। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने से ये नहर बनी है। उसके बाद आता है दूसरी नहर, वो इसके मुकाबले कम इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है मगर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट आपकी स्वेज नहर और स्वेज कैनाल है, जिसका नाम है पनामा नहर। अब हम मानचित्र से दूसरी नहर पनामा नहर के बारे में बताएंगे। ये अमेरिका वाला पार्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका ये लिखा हुआ है, और इसके ऊपर कनाडा है। तो ये उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका भी बोलते हैं, और ये साउथ अमेरिका है। इसके दोनों साइड में इधर अटलांटिक महासागर है और इधर प्रशांत महासागर है। इधर भी पानी है, इसके इधर भी पानी है। तो ये पनामा, यहां से पनामा देश है। तो पनामा देश को काट कर ये बनाई गई है, और ये मध्य अमेरिका के पनामा देश में स्थित है। यहाँ पनामा देश है, इसमें ये स्थित है, और ये पोर्शन काट के बनाया गया है, और इधर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, क्योंकि पानी इधर भी है इधर भी है। इसके बनने से भी लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। इसका निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है, इसलिए इसका अधिकार भी संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है, और अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने से बनी है। इसकी लंबाई स्वेज नहर से कम है, 72 किलोमीटर लंबाई है, और इसकी गहराई 12.5 से 26 मीटर तक की इसकी गहराई है पनामा नहर की, और चौड़ाई 91 से 350 मीटर तक के है। इसके आसपास के देश कम उन्नत है, स्वेज नहर के मुकाबले कम डेवलपमेंट है इस क्षेत्र में, और इसमें यातायात का भार भी कम है, ट्रांसपोर्टेशन भी इसके अंदर कम पाया जाता है। और इसका जो धरातल है, इस पनामा नहर का जो धरातल है वो बहुत ही उबड़ खाबड़ पाया जाता है। और दूसरे न्यूयॉर्क इधर है और सैन फ्रांसिस्को इधर है। इसके बनने से न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए पनामा नहर का इस्तेमाल करते हैं, और पनामा नहर की वजह से इसके सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क के बीच में 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। इस नहर के बनने से सबसे ज्यादा लाभ संयुक्त राज्य अमेरिका को हुआ है। इसमें यातायात दोनों तरफ से संचालित होता है। स्वेज नहर में एक तरफ से होता था, और इसमें दोनों तरफ से संचालित होता है। इसका महत्व स्वेज नहर के मुकाबले कम है। इसको पार करने में 7 से 8 घंटे लगते हैं, और प्रतिदिन 48 जलयान गुजरते हैं। और इधर अटलांटिक सागर पर कोलन बंदरगाह, ये कोलन बंदरगाह है, और प्रशांत महासागर तट ये कहलाता है, जिस पर आपका पनामा बंदरगाह है। ये दोनों बंदरगाह को जोड़ती है। तो इस दोनों नहरों के बनने से दुनिया में क्रांति आ गई, और जो समुद्री मार्गों से यातायात होता था, जो लंबी लंबी दूरी तय करके पहुंचते थे, इसके बनने से बहुत दूरी में कमी आ गई है। और मगर अगर इंपोर्टेंस की बात करें तो स्वेज नहर और स्वेज कैनाल सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा यातायात इसके ऊपर पाया जाता है। और पनामा नहर उतनी इंपोर्टेंट नहीं है, मगर ये भी आपको 1914 में इसका निर्माण हुआ है, ये भी इंपोर्टेंट है। अमेरिका के लिए खास तौर से पनामा नहर इंपोर्टेंट है, और ब्रिटेन के लिए खास तौर से स्वेज नहर इंपोर्टेंट है। आपकी उम्मीद है ये दोनों नहरों के बारे में समझ गए हैं। अब थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं तटीय नौ परिवहन। तटीय मतलब वो लैंड, वो जमीन जो समुद्र के किनारे पाई जाती है। वहां भी जो है लंबी तटरेखा, जो देश लंबी तटरेखा रखते हैं, मतलब वो देश जिनके समुद्र किनारे बहुत दूर तक पाया जाता है, तो वो उन देशों के लिए ये तटीय नौ परिवहन सबसे महत्वपूर्ण कहलाती है। ये सस्ता भी है और सुगम भी है, क्योंकि स्थल मार्गों पर आजकल बहुत भीड़ हो रही है, उसकी वजह से जान की समस्या होने लग गई है। तो इसीलिए सब देशों में, जिन देशों में समुद्र तट पाया जाता है, समुद्री किनारा पाया जाता है, वहां इस नौका परिवहन का संचालन होता है। जैसे ऐसे इधर से होता चला जाएगा।
तो ये आपको खासतौर से विश्व के जिन देशों में नौ परिवहन का विकास हुआ है उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत भी है, क्योंकि भारत का बहुत सारा हिस्सा भी आपका समुद्री तटीय रेखा है, समुद्री तट पाया जाता है। उसकी वजह से भारत के लिए भी नौका परिवहन इंपॉर्टेंट है। अब आप इसमें जाकर इस वीडियो को कैसी लगी, कैसी पसंद आई, आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कोई सुझाव हो उसको भी बताएं।